भूतपूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के निवास पर बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर चर्चा हो रही है। यात्रा प्रभारी पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, विपिन वानखेड़े मौजूद हैं। तो शाम को कमलनाथ के निवास पर भी बैठक होगी। बैठक में यात्रा का फाइनल रूट मैप तैयार होगा। कहां से कैसे गुजरेंगे, किस इलाके से गुजरेंगे, कौन कौन से विधानसभा उसमें आएगी, कितने लोग प्रभावित होंगे और उस इलाके में किस धर्म और जाति के लोग ज्यादा रहते हैं, किन किन लोगों को शामिल किया जा सकता है, आने वाले चुनाव में वो इलाका किस तरह से प्रभावित करेगा चुनाव को। क्योंकि ये यात्रा पूरी तरह से भारत जोड़ो यात्रा, वो आप देखिए एक पॉलिटिकल यात्रा है, लेकिन इस पॉलिटिकल यात्रा को मध्य प्रदेश के अंदर से किस तरह से निकालना है, गुजारना है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। और शायद यही मंथन इस बैठक में जरूर होगा, चाहे वो अभी दिग्विजय सिंह के घर बैठक हो रही हो या फिर शाम में कमलनाथ के घर बैठक हो। क्योंकि इसमें महाकाल लोक भी पहुंचेगी यात्रा, उज्जैन जाएगी, मालवा क्षेत्र जो कि आरएसएस का हो या बीजेपी के अनुषांगिक संगठन हो या फिर बीजेपी हो, वो गढ़ माना जाता है बीजेपी का। ऐसे में इस इलाके से होकर यह यात्रा गुजरेगी। तो महाकाल लोक के दर्शन करने पहुंचेंगे, ये भी क्या इसमें तय होगा, क्योंकि ये बात साफ तौर पर थी, क्योंकि उनके आने से पहले ये कयास लगाए जा रहे हैं कि महाकाल लोक भी जाएंगे। नवंबर से संकेत है कि बुरहानपुर में एंटर होगी और बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन होते हुए अगर मालवा से राजस्थान में जाएगी। इसकी तैयारी बेसिक हम लोगों की हो गई है। 17 उपयात्राएं भी निकल रही हैं। एक पैम्फलेट भी बांट रहे हैं जिसमें उनकी यात्रा का उद्देश्य महंगाई और बेरोजगारी का जो उन्होंने दिया है, और भी चीज़ें उसमें है। और दूसरा, पूरे मध्य प्रदेश के 230 कॉन्स्टिट्यूंसी और 52 जिलों से लोग आएंगे, उसके लिए उप यात्राएँ चली। इन सब चीज़ों को मैंने जब वहाँ था तो राहुल गांधी से पद यात्रा में जब मैं चला तो वो सब चीज़ें उनको बताई, उन्होंने पूछा भी क्या क्या है। और इसमें हर दिन विश्राम के 2 किलोमीटर पहले एक नुक्कड़ सभा होगी और उसमें जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, 21 नवंबर को राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर सकती है, उससे पहले कैसी तैयारियां होनी चाहिए? क्योंकि ये यात्रा जिस भव्य तरीके से निकालने की कोशिश की जा रही है, वही कोशिश मध्य प्रदेश में होगी। आने वाले समय में चुनाव है, कहां से निकालना है, कैसे निकालना है, कहां रुकेंगे, कौन कौन लोग जुड़ेंगे, यात्रा में कौन शामिल होगा, किस जाति धर्म के लोग जिस जिस इलाके से गुजरेंगे वहां ये प्रभावित कर सकते हैं, कौन कौन से विधानसभाएं टच करती हैं, ये पूरा खाका आज तैयार होगा। देखिए, बिल्कुल 2023 के पहले राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है और करीब 26 सीटें ऐसी हैं, खासतौर से जो 16 सीटें हैं, जिले हैं, उनमें से होकर गुजरेगी। खासतौर से कमलनाथ इसीलिए प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी की इस यात्रा को कांग्रेस पार्टी को लेकर आम जनता को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े। शायद यही वजह है कि 17 उपयात्राएं जिन जिलों से होकर यात्रा नहीं निकल रही, उन जिलों में अलग अलग लोग हजारों की संख्या में उस यात्रा के माध्यम से बुरहानपुर में जुड़ेंगे, खरगोन में जुड़ेंगे, खंडवा में जुड़ेंगे, इंदौर, उज्जैन की बात करें तो वहां से जुड़ेंगे, अगर मालवा में जुड़ेंगे। यानी पूरे 52 जिलों में जो अलग अलग कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं को लेकर वहां तक पहुंचे, ताकि चूंकि उनकी यात्रा का 16 दिन मध्य प्रदेश में रहने वाली है और खासतौर से जिस जिस क्षेत्र से निकल रही है वो करीब 26 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो उस सीधी सीधी यात्रा से प्रभावित होंगी। जिनमें मौजूदा समय की बात करें तो 16 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 10 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि वो 16 सीटों को भी प्रभावित करते हुए राहुल गांधी की जब यात्रा निकलेगी तो कहीं ना कहीं उनको जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं या आम जनता को कैसे कांग्रेस की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। साथ ही सूरज, बाकी 52 जिलों जी सूरज, एक महत्वपूर्ण बात यह कि उन 16 विधानसभाओं की आप बात कर रहे हैं, 26 विधानसभाओं की आप बात कर रहे हैं जिनसे होकर ये यात्रा गुजरेगी, तो वहां के मुद्दे क्या हैं और वो मुद्दे जो पूरे प्रदेश में छा सकते हैं, इन पर ज्यादा फोकस होगा। क्योंकि यात्रा अपनी जगह है, लेकिन ये यात्रा उनके मध्य प्रदेश से निकलने के बाद पूरी तरह से गूंजती रहे, ये कोशिश कांग्रेस की पूरी होगी। देखिए, कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है। खासतौर से इस तरीके से तथाकथित भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस लगा रही है, उनको लेकर वो राहुल गांधी के साथ जाएंगे। साथ ही जब रोज प्रतिदिन 25 किलोमीटर यात्रा के बाद जब रात्रि विश्राम होगा तो वहां पर एक नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा मध्य प्रदेश में सरकार क्या कामकाज कर रही है, बेटियों के साथ किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, या सरकार के स्तर पर किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, उन सभी की जो लिस्ट है वो कांग्रेस के पास है। और शायद यही वजह है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे ताकि राहुल गांधी उसको किस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकते
सकते हैं। और मध्य प्रदेश में इस तरीके से चाहे कारम डैम की बात करें या अन्य स्थानों पर नकली दूध के कारण जो लोगों की मौत हुई है, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस काम कर रही है। उन सभी मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से अलग अलग क्षेत्र के पदाधिकारी मिलेंगे, वो इस बात का जिक्र करेंगे और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। साथ ही इसी दौरान गांधी चौपाल का आयोजन भी कांग्रेस पूरे प्रदेश में कर रही है। करीब 23,000 पंचायतों में गांधी चौपाल की जा रही है ताकि को बीजेपी सरकार के जो भ्रष्टाचार तथाकथित भ्रष्टाचार हैं, बाकी जो गड़बड़ियां हैं, उनको जनता के बीच लेके जा सके। तो कुल मिलाकर 2023 को ध्यान में रखते हुए बड़ी यात्रा मध्य प्रदेश से निकल रही। तो यही जो कारण है कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो चाहते हैं किस तरीके से यात्रा का फायदा पार्टी को हो, 2023 के चुनाव में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट बैंक मिले। शायद यही वजह है कि इन 16 जो जिले हैं उनके अलावा बाकी अन्य जिलों से भी लोगों को लेकर जा रहे हैं ताकि वो पदयात्रा में अलग अलग स्थानों पर शामिल हो सकें। तो कुल मिलाकर 26 क्षेत्र, खासतौर से खरगोन की बात करें, बुरहानपुर या मालवा की बात करें, जो संघ का एरिया कहा जाता है, ऐसे में कांग्रेस के पास बहुत कम सीटें हैं। तो वो पार्टी चाहती है कि कैसे भी करके कांग्रेस की यात्रा जब वहां पहुंचेगी। खासतौर से एक बड़ी बात यह भी है कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन करेंगे राहुल गांधी, एक आम सभा को संबोधित भी करेंगे, क्योंकि अभी तक पूरी यात्रा में कहीं भी कोई आम सभा राहुल गांधी की नहीं हुई है। लेकिन कमलनाथ चाहते हैं कि उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद एक आम सभा को भी संबोधित किया जाए ताकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में कैसे माहौल बनाना है। इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा सूरज आप, और इस बैठक से क्या निकलता है, क्या मैप तैयार होता है, उस पर भी आपकी नजर रहेगी। आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।